नमस्कार विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद एल के तिवारी में। और हम यहाँ पर आपको लगातार 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आज मैं आपको जो एक्सरसाइज 11 थी उसका बेसिक और मैंने 2 प्रश्न लास्ट वीडियो में करवाए थे। आज आगे के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 3 सेकंड पार्ट है ये इस प्रश्नावली का, और प्रश्न नंबर है 3। पहले पार्ट में इस प्रश्नावली का बेसिक यानी कि इसके सूत्रों के बारे में और त्रिज्यखंड, वृत्तखंड ये क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। और हमने ये भी पहला और दूसरे सवाल को भी समझा था। अब तीसरे सवाल के बारे में बात करते हैं आपसे। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, एक साव क्या है, घड़ी है, और ये जो घड़ी है इसमें क्या सिस्टम है कि इसकी मिनट की सुई, 2 सुई होती है साहब, एक घंटे वाली होती है और एक मिनट वाली होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने उस बेसिक में ये नहीं बताया था, तो ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। मैं ये बता रहा हूं साहब कि जो घड़ी की घंटे वाली सुई होती है ना, घड़ी की घंटे वाली सुई, अगर मैं घंटे वाली सुई की आपसे बात करूं तो बात कुछ इस प्रकार से होगी हमारी और आपकी कि साहब जब मिनट घंटे वाली सुई यहां से और यहां जब पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर देती है, यानी कि यहीं से शुरू होती है और वापस यहीं आ जाती है, तो वृत्त के कोण केंद्र पर सब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बन जाता है। आपको पता है वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब जब ये घूमेगी चारों तरफ यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर में, यानी कि एक चक्कर में घंटे कितने होंगे, टोटल 12, और 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। यदि मैं सब आपसे बात करूं कि यही कोण एक घंटे में, तो सब 360 में भाग दे देंगे कितने का, 12 का, तो ये आ जाएगा 12 तिया 36, यानी कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। फाइनली हमारी बात क्या हुई, बात ये हुई साहब कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई है ये सब एक घंटे में कितने डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री का। नहीं साहब, मैं तो बात करूंगा आपसे कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो एक मिनट में कितने का कोण बना रही है। तो साहब एक घंटे में मिनट तो होती है 60, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। जब ये सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो फिर बताओ आप एक मिनट में कितने का बनाएगी। तो साहब 60 का क्या दे देंगे, भाग, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, यानी कि ये आ गया आपका 1/2। घड़ी की घंटे वाली सुई एक मिनट में जो कोण बना रही है वो बना रही है सब आधे डिग्री का। कितने डिग्री का, आधे डिग्री का। ये हुई सब बात किसकी, घंटे वाली सुई की। मैं आपसे बात करूं किसकी, मिनट वाली सुई की। अब मिनट वाली सुई की कैसे बात करेंगे, आप बताइए कि जब मिनट वाली सुई यहां से चलना प्रारंभ करती है और वापस यही आ जाती है, तो सब पूरा 1 घंटा हो जाता है, यानी 60 मिनट, और 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बना देती है। तो फिर अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो साहब, तो फिर 360 में भाग दे देंगे कितने का, 60 का, ये कितना आएगा साहब, 6। तो घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो सब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का, आधे डिग्री का कोण बनाती है। इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रखना। हालांकि ये आपकी यहां काम की नहीं है, ये चीज काम की है कि सब घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाती है। आ जाइए, तो अब देखिए ये क्या कह रहा है। ये सब बात कुछ ऐसे ही कर रहा है कि मान के चलो ये आपका कोई मिनट वाली सुई है, यहां पर मैं 1 लिख दूं, यहां 2, यहां 4, यहां 5, 7, 8, 10 और 11। ये सुई यहां से यहां आ गई साहब। अब यहां से यहां आने में इस सुई के द्वारा जो ये रचित क्षेत्रफल है, इस सुई के द्वारा जो ये रचित क्षेत्रफल है ये कितना है, तो ये पूछा इसने। अब बात क्या है, 5 मिनट की। 5 मिनट में ये जो क्षेत्र है यहां से यहां तक गया है, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। आप एक बात बताइए कि है तो ये वृत्ताकार ही भाग,
अब वृत्ताकार भाग का यहां से और यहां तक ये जो क्षेत्र है ये कितना है ये पूछा है। तो पहली बात तो ये है साहब कि इस घड़ी ने यहां पर ये कोण थीटा कितना बनाया है, ठीक है। तो यहां पर ये साहब यहां पर आपसे मैं बात करूं 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में, मैं यहां पर आपको स्पष्ट साथ समझाऊं, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में जो कोण बनाती है साहब वो बनाती है आपके 6 डिग्री का। यदि मैं आपसे 5 मिनट में रचित कोण की बात करूं तो सब 5 मिनट में इसमें अपन 5 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। यानी कि 5 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई द्वारा जो कोण आपका बनाया जा रहा है वो 30 डिग्री बनाया जा रहा है। अब यहां से साहब उसने ये क्षेत्रफल पूछा है आपसे इस त्रिज्यखंड का, तो आपको थीटा का मान तो अंदाज लग गया कितना है 30 डिग्री। अब जो ये सुई की लंबाई है ये इसकी त्रिज्या का काम करेगी। सुई की लंबाई दे रखी है इसने, सुई की लंबाई और लंबाई यानी कि त्रिज्या, तो साहब वो है कितनी 14 सेंटीमीटर। अब इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो फिर आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित त्रिज्यखंड ये होता है सब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की जो वैल्यू है वो अपन 22/7 ले लेंगे, 22/7 आर स्क्वायर 14 इंटू 14 थीटा 30 अपॉन 360। ये सब कितनी बार कटेगा 12 बार, 7 दूनी 14, 2 छक्की 12, 2 तिया 6 और 2 7 14, 22 सत्ते 154 अपॉन 3, ये हो जाएगा सब 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल कितने मिनट में 5 मिनट में। अब देखिए सवाल नंबर 4 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ये साहब कोई एक वृत्त है, ठीक है, और ये है वृत्त की जीवा, ये इस केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब होता है साहब 90 डिग्री का कोण। ये केंद्र है O और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इनकी, ये साहब जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है और ये ए बी कोई जीवा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा ए बी इस केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। एक तो वृत्तखंड पूछा है संगत लघु, एक तो क्या पूछा है साहब संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। दो पूछे, एक तो संगत लघु वृत्तखंड और एक संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये दोनों सवाल पूछे, तो आइए बिना समय गवाए प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। तो साहब ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, तो संगत वृत्तखंड साहब ये है, वृत्तखंड की क्या होती है डेफिनेशन, जीवा और चाप के द्वारा घिराया भाग। मैं इसको बिंदु सी मान लूं तो ये हो जाएगा वृत्तखंड, और छोटा भाग है तो ये लघु, इससे ऊपर का जस्ट ये बड़ा भाग है तो ये दीर्घ वृत्तखंड, और ये छोटा भाग है तो ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो वो देखो इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, और अपन क्या करेंगे ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो
यहां पर अपन संगत लघु वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इस पूरे त्रिज्यखंड में से और सब इस त्रिभुज को हटा दें हम। देखिए, ये कोई वृत्त है, ये जीवा, ये केंद्र और सब ये वृत्तखंड अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो मैं इस पूरे त्रिज्यखंड में से और इसको क्या कर दूं? हटा दूं। तो बोलो यही तो बचेगा। और गणित में हटाने का मतलब होता है सब घटाना। क्या होता है? घटाना। तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन कर रहे हैं सब त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB समकोण त्रिभुज बी का क्षेत्रफल। तो आ जाइए, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस त्रिभुज समकोण है। अब समकोण त्रिभुज साहब ये होता है, देखिए ये 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री एक सामने की भुजा कर्ण। अब इसमें एक लंब होता है और एक क्या होता है? आधार। लंब जो होता है वो होती है उसकी हाइट, ऊंचाई, और ये है साहब इसका आधार। तो अब देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पाई का मान दिया है क्या? पाई का मान बिल्कुल दिया है सब इसने। कितना? 3.14। आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 आधार भी 10 और ऊंचाई भी 10। ये दोनों दे रखे हैं इसके। देखो 90 डिग्री के सामने हो जाए, ये कर्ण है, ये लंब और ये आधार। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये कट जाएगा सब 4 बार। और अपन क्या करेंगे? ये 10 इंटू 10 ये 100 है और 100 को गुणा 3.14 से करेंगे तो ये आ जाएगा 314/4 माइनस 10 पंजे 50। तो अपन क्या करेंगे? 5 चौका 20, 314 माइनस 200/4, तो ये बचेंगे सब 114/4। अपन 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 7 14, 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 8 16 और 2 पंजे 10, 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। 314 में से 200 114, ये 9 4 और 10 पंजे 50, 5 चौका 20। अब देखिए दूसरा, ये बिल्कुल 28.5 ही है। ध्यान रखना कि दूसरा सवाल जो है उसमें शायद काम आ सकता है ये मान। पहले का आ गया आपका 28.5। दूसरा क्या है साहब? दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है? अपन क्या करेंगे? ये जो त्रिज्यखंड है ये तो है लघु और ये ऊपर का जो भाग है ये है क्या? दीर्घ। तो दीर्घ त्रिज्यखंड क्या करेंगे? 2 तरीके हैं। एक तो आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, या फिर मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट ही पाई r स्क्वायर जो थीटा है, अब थीटा क्या करेंगे अपन? इसमें से 90 डिग्री घटा देंगे अपॉन 360। क्या किया मैंने ये किया है साहब कि ये दीर्घ भाग ये है। अब त्रिज्यखंड निर्भर करता है कोण पर। जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है और ये इसकी त्रिज्याओं का मान एरिया है ये बढ़ता जाता है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। तो अब यहां पर क्या है? ये 90 डिग्री, ये 270, तो 270 ये तो ज्यादा है एरिया, कोण ज्यादा है, कोण ज्यादा है तो साहब ये बड़ा है। अब यहां थीटा क्या है? ये 270 है। बस वही सूत्र लगा दो अपन, 3.14 आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू, अब 360 में से कितने जाएंगे साहब? 90। अब 360 में से 90 घटा लो, कितने बचते हैं? मेरे हिसाब से आप आराम से इसको वैसे भी घटा सकते हो, ये 270 बचेंगे साहब अपॉन 360।
ठीक है साहब। अब इनको काट दो आप, 0 से 0, और ये सब 9 तिया 27 और 9 चौका 36, ये 10 10, ये 100 314, और 314 इंटू 3 अपॉन 4, 3 गुना करो, 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 आम तिया 9, ये सब 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंजे 20, 2 22, तो ये आ गया 235.5। कितना आ जाएगा साहब? 235.5। ये आ गया आपका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। आगे देखिए सवाल नंबर 5वां सवाल क्या है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये वृत्त का केंद्र हो गया साहब O, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, यानी कि मैं मान लेता हूं साहब ये चाप यहां से लेकर यहां तक है, और इसको अपन ऐसे कर दें, ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है साहब? ये कर रहा है साहब 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण अंतरित। फिर ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। क्या पूछा है? चाप की लंबाई। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा क्या है? जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए साहब, ये जीवा की बात की है इसने, तो मैं ये जीवा, संगत जीवा ये हो गई साहब, इसको मैं यहां से यहां तक मिला दूं, ये जीवा हो गई A B, और इसको लिख देता हूं सामने C। तो अब आ जाइए क्या पूछ रहा है साहब? पहली बात इसने पूछी है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। वैसे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होता है, 2 से कट जाता है तो यही बचा। पाई की वैल्यू दी है क्या साहब इसने? पाई की वैल्यू बिल्कुल नहीं दी, तो आप रखो फिर 22/7। ये जो त्रिज्या है साहब ये कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर। ये 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। 21 इंटू थीटा कितना है? 60 अपॉन 360। ये 7 से कितनी बार? 3 बार, और ये कितनी बार? 6 बार। ये 3 से कितनी बार? 2 बार, और ये 2 से कितनी बार? 11 बार। तो इस चाप की लंबाई आ गई 11 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी आ गई साहब? 11 सेंटीमीटर। बिल्कुल। एक बार और देख लो आप, देखो 7 से ये 3 बार कटा, ठीक है, और ये 60 से कितनी बार कटा? 6 बार। फिर 3 से ये कितनी बार? 6, 2 बार, और 2 से 22 कितनी बार कट गया? 2 बार। तो ये आपका 11 सेंटीमीटर आ गया साहब। ये आपने देखो बाय मिस्टेक वैल्यू गलत रख दी, और 180 की जगह 360 रख दिया। 22/7, त्रिज्या 21, थीटा 60, और यहां 360 नहीं, कितना है? 180। 0 से 0, 6 तिया 18, ये सब 3 7 21, और 7 से 7 कटेगा, तो ये बचेगा 22 सेंटीमीटर। अब आ जाइए दूसरा क्या है। ठीक है, यहां पर क्या है? 360 रख दिया, तो ये 11 ही बचा था, जबकि इसका क्या है? 22 सेंटीमीटर है चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चाप द्वारा त्रिज्यखंड कौन बना? देखो OACB, ये कंप्लीट त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 22
बटा 7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू थीटा कितना है 60। अब यहां पर 360 आएगा तो ये हो जाएगा, देखो 7 या 21, 60 से कितनी बार 6 बार, ये 3 से कितनी बार 2 बार, ये 2 से कितनी बार 11 बार, तो ये हो जाएगा 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका सब, आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यह है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, ये है सब वृत्तखंड। आ गई आपके पास समझ में। अब वृत्तखंड क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल। पूरे के पूरे त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या करेंगे, पूरे का पूरे कितना है 231 माइनस ये त्रिभुज कैसा है इसको पहचानो आप। देखो ये दोनों त्रिज्या हैं, ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है तो ये 60 डिग्री कोण। अब यहां पर इनके लिए कोण, इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा बराबर, भुजान के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल होता है साहब 180, 60 इनमें से बन गया तो बचा कितना 120। ये दोनों अब बराबर बराबर के बचेंगे तो बराबर बराबर के तो 60-60 के बचे। अब जिन तीन कोणों का मान 60-60 डिग्री हो वो त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। इसका मतलब इसका मान भी क्या है 21 सेंटीमीटर है। ये जो जीवा की लंबाई है ये कितनी है 21 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये सब त्रिभुज समबाहु है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 21 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 231 माइनस √3/4 441। 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441, या फिर इसको अपन ऐसे लिख दें 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्या संगत जीवा। अब आ जाइए सवाल नंबर 5वां, 6वां सवाल, 5वां तो ये था। छठवां सवाल है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक कोई वृत्त है, और वृत्त का केंद्र क्या है साहब ओ। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि साहब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर त्रिज्या की कोई जीवा और केंद्र पर कितने 60 डिग्री का, त्रिज्या कितनी है साहब 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। अब साहब ये जो जीवा है ये इस पर कितने डिग्री कोण अंतरित कर रही है 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड आ जाइए। तो क्या पूछा है, एक तो पूछा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दूसरा पूछा है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कुछ नहीं है, देखो बहुत सिंपल है, ये है लघु वृत्तखंड, इसमें ये राजा ये वृत्तखंड है, इस पर मैं सी और बिंदु और लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका इसने जो त्रिज्या है वो तो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण जो सब थीटा है वो दे रखा है कितना 60 डिग्री। अब पहले सवाल में क्या पूछा इसने, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड ACB का, इसको अपन संगत लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है ACB का वो अपन क्या करेंगे, देखिए पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से
और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है ये भी। देखो ये 60 डिग्री कोण है तो ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा, क्योंकि ये बराबर भुजाएं, इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का कोण, जस्ट इससे पहले समझाया मैंने। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 15 इंटू 15 इंटू थीटा, थीटा की जगह अपन 60 रखेंगे, अपॉन 360 माइनस √3/4, और ये हो जाएगा साहब कितने का वर्ग? 15 का वर्ग। हालांकि यदि आप चाहें तो यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, जैसे अपन ये कर दें कि सब ये 15 का वर्ग 225 यहां भी है और ये 15 का वर्ग यहां भी है, तो यहां बचेगा खाली, ये आप इसको काट दो कितनी बार? 6 बार। तो ये बचेगा आपका 3.14 अपॉन 6 माइनस 1.73 अपॉन 2। दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, नीचे भी 2 जीरो पड़ेंगी, नीचे भी 2 जीरो पड़ेंगी, और बाहर निकल के आएगा साहब कितना? 100। तो आप इनकी कैलकुलेशन जब करोगे तो ये हो जाएगा 225/100, और इधर की आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये साहब इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे अपन। जैसे देखो ये हो जाएगा 6 ले से आएगा तो ये तो 314 माइनस 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 एकम 3 और 2 5, ये तो सब 6 बचा यहां पर, और ये बचा आपका 4, बिल्कुल 2 4 है साहब, ये कितना है? 4, और 6 और 4 का जो लैसे होता है साहब वो होता है कितना? 12। तो अपन क्या करेंगे, 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 एकम 3 और 2 5। यहां से अपन घटाएंगे 225/100, 628 में से 519 घटाओ और घटा करके भाग दीजिए, ये कुछ आएगा 9.08। ठीक है, 9.08 आएगा। फिर अपन इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सब 2043 अपॉन 100, लगभग 20.43। ये हो गया आपका क्या? लघु वृत्तखंड। अब अपन निकालेंगे साहब इसका क्या? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नंबर 2, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अपन क्या करेंगे साहब, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है साहब? पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला था 20.43, 20.43, पाई की वैल्यू वही 3.14, आर स्क्वायर यानी 15 का वर्ग माइनस के 20.43, 15 का वर्ग होता है साहब 225, 225 इंटू 3.14, ये आएगा आपका 706.5 माइनस के 20.43। आपकी मल्टीप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए यदि आपको सवाल समय से हल करने। इसको घटाओ आप, ये आ जाएगा 687.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ आपका साहब सवाल नंबर 6वां। अब देखिए आगे का सवाल, सवाल नंबर 7वां। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सब आज की वीडियो का अंतिम सवाल है, बाकी के शेष सवाल अपन अगले पार्ट में करेंगे। ये सब वृत्त का केंद्र क्या हो गया? ओ हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ये दोनों त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। और यहां पर ये जो जीवा है ये सब केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है? सब 120 डिग्री का।
120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे इसने क्या किया है, पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो संगत वृत्तखंड ये सब ए, ये बी और ये कितना हो गया, सी। ये है आपका ओ, ए, सी और बी। अब यहां पर इसने त्रिज्या जो दी है स्पष्ट रूप से, वो दी है सब 12 सेंटीमीटर की आपको। केंद्रीय कोण जो है आपका थीटा की वैल्यू वो है आपकी 120 डिग्री। आपसे इसने संगत लघु वृत्तखंड, संगत तो लघु ही होता है, या तो ये बोले अन्यथा नहीं बोले, संगत वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल। देखिए बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं आपको, काफी डिफिकल्ट हो जाता है ये सवाल समझ के अभाव में। यदि मैं आपको ये बताऊं कि सब पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो यहां से डिफिकल्ट ये हो जाएगा कि ये 120 डिग्री का कोण बना रहा है और 120 डिग्री कोण बना रहा है, 90 से अधिक है, अधिक कोण त्रिभुज है। अब आप यहां से हीरो का सूत्र लगाओ, तो पहले तो आपको ये भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना था, आप यहां से एक लंब डालो और यहां इन कोणों का विभाजन करो, ठीक है, कोण समद्विभाजक रेखा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब समद्विभाजक रेखा होती है। तो यहां से ये 60-60 डिग्री का कोण विभाजित करेगी और फिर मैं यहां से मान निकालूं, या फिर मैं डायरेक्टली आपको थीटा की जगह क्या लिख दूं, 120। जैसे अपना एक सूत्र है जो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है वृत्तखंड का साथ, लघु वृत्तखंड का। संगत का मतलब लघु ही होता है, ये ज्ञात कर रहे हैं अपन। तो पाई की जो वैल्यू है वो दे रखी है क्या इसने, बिल्कुल दे रखी है सब। पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर 12 इंटू 12, थीटा 120 अपॉन 360। अब क्या करेंगे अपन, 12 का वर्ग आर स्क्वायर है, साइन साहब ये 120 है, मैं 120 को ऐसे लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30, बिल्कुल लिख सकता हूं साहब। अब क्या हुआ, ये काटो आप, 12 से 3 बार, 0 से 0, 3 से कितनी बार, 4 बार, ये हो गया 3.14 इंटू 12 चौका 48 माइनस 12 इंटू 12 144। अपन क्या है, हमने पढ़ा है कि साइन का जो मान है साहब 90 और 270 डिग्री के कोण पर चेंज हो जाता है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस 30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साहब, कॉस 30। और कॉस 30 का मान होता है जो साहब साइन 60 का होता है, यानी कि साइन 60 का मान होता है √3/2, और पहले ही नीचे 2 है तो ये 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 छिकी 24, यानी 36√3। अपन इसका गुणा करेंगे 3.14 इंटू इसका, तो ये आ जाएगा आपका 150.72। अब √3 की वैल्यू भी दी है इसने, कितनी, 1.73। तो यहां 1.73 रख के इसका गुणा करो, 36 इंटू 1.73 कितना आएगा, ये आएगा आपका लगभग 62.78। अब इसमें से घटा दो 150.72 में से 62.78, तो ये बचेंगे सब आपके 8844, यानी 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। फाइनली ये हुआ आपके सवाल नंबर 7 का उत्तर। काफी बड़ा सवाल हो जाता है यदि हमको इन चीजों का समझ में नहीं कि 90 डिग्री पर आप इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हो, साइन को 120 को 90 प्लस 30 करके ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा 90 में चेंज हो जाता है। तो कॉस का मान, कॉस 30 का मान वो होता है जो साइन 60 का होता है। साइन 60 का √3/2 होता है, नीचे 2 था तो 2 इंटू 2 4 हो गया। ये काटा मैंने 4 से 36 बार, 36 इंटू 1.73 62.78, और यहाँ पर साहब ये 3.14 इंटू 48 150, ये गुणा भाग आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटी क्लासों की बात नहीं कर रहे हम, 10th क्लास के विद्यार्थी हैं। आई होप कि आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी, और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।